तो इससे पहले हम लोग 1.1 का यानी कि न्यू एडिशन के हिसाब से, है ना, न्यू एडिशन के हिसाब से 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बना लिए थे, और ओल्ड एडिशन के हिसाब से क्वेश्चन नंबर ओल्ड एडिशन के हिसाब से एक्सरसाइज 1.2, है ना, और न्यू एडिशन के हिसाब से 1.1। तो आज क्वेश्चन नंबर कितना करेंगे? 3 करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है सो देखो। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड करके, ठीक है, क्या करना है आपको? एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला है 12, 15, 21। 12, 15 और 21, है ना। चलिए, तो 12, 15 और 21 इसका हम लोग करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 छक्के 12, 2 तिया 6, ठीक है। अब यहाँ पर 3 अभाज्य संख्या आ गया तो आगे नहीं करेंगे। 15 3 से लगेगा, 3 5 15, है ना। अब 5 क्या आ गया? अभाज्य संख्या आ गया तो आगे नहीं करेंगे। 21 कितना से लगेगा? 3 से, 3 सत्ते 21, ठीक है। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे? जिसका किए अभाज्य गुणनखंड उसका लिख देंगे, ठीक है। क्या? 12 का अभाज्य गुणनखंड, 12 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या गुणनखंड आया है? 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 3, है ना। तो यहाँ पर देखो, ये पावर 1 है, ये भी पावर 1 है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2, लिख सकते हैं इसको 2 का पावर 2 गुना 3। तो ये हो गया 2 का पावर 2 गुना 3। देखो 2 का पावर 2 कितना होगा? 4, और 4 तिया के 12, तो ये आ गया 12 का अभाज्य गुणनखंड। अब 15 का कितना होगा बुआ? 15 का क्या होगा अभाज्य गुणनखंड? देखो 15 का क्या आया? 3 और 5 आया, तो हम लोग लिखेंगे 3 गुना 5, ठीक है। अब 21 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया हमारा? 3 गुना, हाँ बहुत अच्छा, 3 गुना 7, बहुत बढ़िया। अब देखो यहां से तो अभाज्य गुणनखंड कर ली। अब चूंकि हमको क्या बताना है? एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे बताएंगे? इससे पहले भी शायद हम लोग बनाए थे, उसमें किए थे, इसमें भी कर देते। चलिए ठीक है, एचसीएफ ऑफ किसका? 12, 15 और 21 का, है ना। 12, 15 और 21 का, 12, 15 और 21 का कैसे एचसीएफ निकालेंगे? सो देखो बुआ, देखो जो दोनों यहाँ पर 3 है, तो तीनों में कौन आया है? सो देखो 3 आया है, 3 आया है तीनों में। अच्छा 2 आया है क्या? नहीं आया। 5 आया है क्या? नहीं आया। 7 आया है क्या? तीनों में, तीनों में आना चाहिए। अब देखो इसकी छोटी पावर, हालांकि सब 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, तो किसी एक को लिख देंगे। जो छोटी पावर होती है ना बुआ, उसी को हम लोग लिखते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है। अब एलसीएम ऑफ किसका? 12, 15 और 21 का, ठीक है। देखिए अब एलसीएम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? जो इस सब में से तो कोई एक ठो को तो लिखेंगे ही, ठीक है। अभी देखिए जो बड़ी पावर है यहाँ पर 2 में, ई तो 2 भी अकेले ही है, इसमें 2 की बड़ी पावर 2 का पावर 2। अब जो अकेले सब है उस सब को भी लिखेंगे इसमें, समझे बुआ। जो सब अकेले रहता है उस सब को भी लिखते। देखो 2 का पावर 2 अकेले था, इसको भी लिखे। 5 अकेले था, इसको भी लिखे। 7 अकेले था, इसको भी लिखे। अब इसका हम लोग क्या करते हैं? गुना। तो देखो 3 और 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा? 4। तो चलो अच्छे से हम लोग लिख देते हैं। 3 गुना 2 का पावर 2 कितना होगा? 4, अगुना 5 गुना 7। तो देखो 3 चौके 12, 12 पंचे 60, 60 सत्ते कितना हो जाएगा? 420। तो यहाँ से आपको क्या निकल गया? एचसीएफ भी निकल गया, एलसीएम भी निकल गया। अब पिछले सवाल में था कि जांच कीजिए, और इसमें जांच करने का नहीं दे रखा है, तो हम लोग जांच नहीं करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं कि 12 का अभाज्य गुणनखंड, फिर 15 का। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या आ गया? देखो 2, 2, 3, यानी कि 2 का पावर 2 हो गया। ई पावर 1 यहाँ, पावर 1 यहाँ, पावर मिल जाएगा। तो 2 का पावर 2 अगुना 3, ठीक है। 15 का किए तो 15 का कितना आया? 3, 5 आया, तो 3 गुना 5 लिखे, ठीक है। 21 का आया तो 21 का क्या लिखे? 3 गुना 7, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने एचसीएफ निकाला। एचसीएफ निकालने में क्या करना होता है? जो छोटी पावर है, छोटी पावर को हम लोग लिखते हैं, है ना। जो तीनों में आया है और उसकी छोटी पावर,
यहाँ पर देखो तो तीनों में अगर दो संख्या रहता तो वो दोनों में आना चाहिए और उसकी छोटी पावर, ठीक है। अच्छा, और एलसीएम में अगर तीनों में तीन संख्या यहाँ पर दे रखा था, अगर तीनों में जो आया हुआ अगर उसकी जो बड़ी पावर है, क्या चीज, उसकी जो बड़ी पावर है उस बड़ी पावर को हम लोग लिखेंगे, ठीक है। और अकेले सब जो है उस सब को भी लिखेंगे। हालांकि तीनों का सेम सेम पावर है तो किसी एक को लिख दिए हैं, ठीक है। यहाँ देखो उसके बाद सबका गुना कर दिए, ठीक है, समझ आया। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, चलो उतारो इसको पहले। देखो बुआ, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग पहला बना लिए हैं 12, 15 और 21। दूसरा क्वेश्चन है 17, 23 और 29। 17, 23 और 29। तो देखिए 17, 23 और 29 है ना। अब इसका क्या करना है, हमको वही चीज सेम चीज करना है। देखो बुआ, तो 17, 23, 29, 17 का सबसे पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। अब बताओ बुआ 17 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, तो 17 को 17 से ही लगेगा बस, या तो खुद से लगता है या फिर एक से लगता है ना। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, वैसी संख्या जो सिर्फ खुद से लगे या फिर एक से लगे, है ना, या फिर जिसके सिर्फ गुणनखंड कितने हो, 2 हो। देखो जैसे इसका गुणनखंड कितना आया, 2 आया, 17 और 1 आया, है ना। इसी तरीके से 23 भी क्या है, अभाज्य संख्या है, तो 23 से कम 23। 29 भी क्या है, अभाज्य संख्या है, तो 29 से कम 29, ठीक है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, जो आया है जो किए हैं वो चीज लिखेंगे। क्या किए हैं, 17 का अभाज्य गुणनखंड किए हैं, तो 17 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 17 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या आया बुआ, 17 गुना 1, यही आया ना बुआ। अच्छा, 23 का अभाज्य गुणनखंड, 23 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या आया है, 23 गुना 1। अच्छा, 29 का फिर किए हैं, तो 29 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या आया है, 29 गुना 1। कोनो दिक्कत नहीं। अब देखो बुआ, अब हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF और LCM दोनों निकालना है। तो HCF ऑफ 17, 23 और 29, इन दोनों का HCF कितना होगा सो देखते हैं। देखो बुआ, HCF में क्या होता है वो अभी हम जस्ट बताए थे कि जो यहाँ पर 3 संख्या है तो तीनों में जो आया हो, तीनों में कौन आया है, 1 आया है, तीनों में कौन आया है, 1, तो उसका HCF कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। चलिए HCF ही हो गया 1। अच्छा, अब LCM ऑफ किसका, 17, 23 और 29, यही संख्या का ना HCF निकाल लें बुआ, तो इसी का हम लोग लिखेंगे, ठीक है, बराबर। अब बताओ तो तीनों में जो आया उसमें से एक को अगर गुना करेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो चीज है। अब जो एकलौता इस सब को भी लिखेंगे, तो 17, 23, 29 इसका गुना करेंगे तो कितना आएगा बुआ, हाँ 11,339, सही है, यही होगा इसका आंसर। चलिए उतारिए तक खटाक से। तो देखो बुआ, दूसरा सवाल अभी हम लोग बना लिया, अब तीसरा सवाल बनाएंगे, है ना। तीसरा सवाल क्या बोल रहा है, 8, 9 और 25, 8, 9 और 25 ये है। तो चलिए इसका हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, है ना। अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, तो देखो बुआ, यहाँ देखो अभाज्य गुणनखंड, ये 8 जो है 2 से लग रहा है, 2 से जो लग रहा है तो 2 से लगा। नॉर्मल जो जिस तरीके से LCM करते हैं ना, जस्ट उसी को हम लोग थोड़ा भाग वाले टाइप में लिखते हैं। तो 2 चौके 8, 2 दूना 4 और ये हो गया, अब है ना। 2 यहाँ पर अभाज्य संख्या है तो रोक दिए। अच्छा 9, 2 के पहाड़ों में 9 नहीं आएगा तो 3 से हम लोग लगाएंगे, है ना। 3 तिया के 3 भी अब क्या है, अभाज्य संख्या तो आगे नहीं होगा। 25 वो 25 बताओ, 25 आएगा, 25 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से भी लगेगा नहीं, 4 से तो लगेगा नहीं, 5 से लगेगा, तो 50 25, है ना। तो ये हो गया 5 से। तो अब जो किए हैं वो सब लिखेंगे। 8 का अभाज्य गुणनखंड, 8 का
अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या किए है 2 का पावर 3। ठीक है, अब 9 का अभाज्य गुणनखंड 9 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 का पावर 2। अब 25 का किए 25 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 5 का पावर 2। अच्छा एक चीज देख रहे हो बुआ, यहाँ पर सब अलग अलग आ रहा है। अच्छा तो वो हम आगे करेंगे। HCF ऑफ किसका 8 9 और 25 का 8 9 और 25 का 8 9 और 25 बराबर। यहाँ पे देखो सब का मान अलग अलग आया है। ये 2 न इसमें है ना इसमें है ना 3 इसमें है ना इसमें है ना सब अलग अलग ना 5 इसमें है ना इसमें है। कोई में भी सेम आया है नहीं आया है तो डायरेक्ट हम HCF बराबर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, होना भी नहीं चाहिए। LCM ऑफ किसका 8 9 और 25 8 9 और 25 बराबर बताओ क्या होगा। ये सब जो है सब लिखा जाएगा है ना। 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 2 गुना 5 का पावर 2 कितना होगा 2 का पावर 3 8 3 का पावर 2 9 और 5 का पावर 2 25। तब बताओ 25 अठे 200 200 नमा 1800 यानी कि 1800 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा भी कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर चौथा करेंगे। चलिए उतारिए इसको। देखो बुआ, तो अगला सवाल जो है अगला सवाल क्या बोल रहा है कि HCF ऑफ 306,657 बराबर 9 दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें एलसीएम आपको निकालना है किसका 306 और 657 का। तो ठीक है वो तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला इससे पहले शायद हम आपको बताए थे, लेकिन चलिए आज फिर से बताते हैं। क्या होगा, दो संख्याओं का गुणनफल, क्या चीज, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता क्या है, HCF गुना LCM, HCF गुना LCM। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा दो संख्या कौन होगा, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या, यानी कि A गुना B बराबर HCF गुना LCM। ठीक है, अगर आपको यहाँ से पहली संख्या निकालना हो तो पहली संख्या निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, A बराबर HCF गुना LCM और यहां से E जो B है, B कहाँ चला जाएगा, बट्टा में। ठीक है, अच्छा अब अगर हमको दूसरी संख्या निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो HCF गुना LCM या फिर LCM गुना HCF भी लिख सकते हैं, उसके लिए दिक्कत नहीं। तो HCF गुना LCM बट्टा पहली संख्या। ठीक है, सेम बात है, उतना ही नहीं है। अब अगर हमको HCF निकालना है, क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो HCF निकालना है तो कैसे निकालेंगे बुआ, यहां से देखो ये जो LCM है कहाँ चलाएगा, बट्टा में, इसके बट्टा में चलाएगा। तो देखो कैसे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा LCM। ठीक है, अगर हमको LCM निकालना है, क्या निकालना है, LCM निकालना है, तो LCM बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा HCF। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए तो अब सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल आपको दे दिया क्या चीज, कि HCF ऑफ किसका 306 और 657 बराबर 9 है ना, ये दे रखा है, ये दिया है। और आपको निकालना क्या है, LCM निकालना है। तो चलिए, तो LCM बराबर क्या हो जाएगा, LCM बराबर क्या होगा बुआ, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा HCF। पहली संख्या क्या है 306,657, सॉरी कॉमा नहीं, यहाँ पर गुना है तो गुना दे देंगे, बट्टा HCF कितना आया है 9। अब देखो तो बुआ 5 7 12 6 18 309 दोनों कट जाएगा, तो हम काट देते हैं, किसको काटेंगे, 9 9 9 9 9 9 के 27,
और 30 3 बचेगा, 9 चौके 36, है ना। अब 34 का हम 657 से गुना करते तो कितना आ जाएगा 22, हाँ 22 338, यही हो जाएगा आपका क्या चीज आंसर। गुना तो सबको आता ही होगा, है ना, तो गुना कर लीजिएगा, ऐसे एग्जैक्ट मान ये आ जाएगा 22 338। ये फॉर्मूला बहुत काम का है, वो एग्जाम में बहुत पूछता है कि पहली संख्या बताएं, दूसरी संख्या बताएं, HCF LCM दे देगा, पहली दूसरी संख्या भी दे देगा, बोलेगा पहली संख्या बताएं, पहली संख्या दे देगा, बोलेगा दूसरी संख्या बताएं, ठीक है। तो इससे आप लोग बता सकते हैं, इजिली बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब ये कैमा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 था, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5वां करेंगे। चलिए उतारिए इसको। तो बउआ अभी अब हम लोग मतलब क्वेश्चन नंबर 3 4 भी बना लिए, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5वां बनाएंगे। क्या मैं क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन बनाएंगे, जिसमें बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या, जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अच्छा एक चीज बताओ बुआ, कोई सा भी ऐसा संख्या है उसको अगर इकाई के अंक 0 पर समाप्त करना है तो उसका गुणनखंड क्या होना चाहिए, 2 इंटू 5 होना चाहिए, है ना। तो 2 5 6 10 होगा, तब नहीं 0 पर समाप्त होगा, इसका इकाई का अंक 0 आएगा, है ना। तो उसका उसके गुणनखंड में 5 आना सबसे ज्यादा जरूरी है ना। तो अब हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे क्या चीज, क्वेश्चन नंबर क्या है 5वां। तो क्वेश्चन नंबर 5वां है, तो लिखेंगे कि 6n का अभाज्य गुणनखंड, 6n का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2, अच्छा 6n नीचे है ना वो, 2 इंटू 3n, अच्छा 2 इंटू ई आ गया क्या चीज, 2 इंटू 3n। लेकिन हमको क्या बता रहा है, बोल रहा है सवाल में कि ये 0 पर समाप्त हो सकता है या नहीं। तो हम लोग यहाँ से अब सीधा सीधा डायरेक्ट लिखेंगे कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसको समाप्त होने के लिए यहाँ पर कम से कम 5 का आना सबसे ज्यादा जरूरी था, 5 या फिर 0 का आना जरूरी था, है ना। तो हम लोग लिखेंगे कि अतः 6n 0 पर नहीं समाप्त हो सकती है, नहीं समाप्त हो सकती है, नहीं समाप्त हो सकती है, नहीं समाप्त हो सकती है। इसे 0 पर समाप्त होने के लिए, इसे 0 पर समाप्त होने के लिए 2 इंटू 5 टू द n का आना जरूरी है या फिर आवश्यक है, कुछ भी लिख दो, हम जरूरी है लिख देते हैं। हो गया, यहां से बन गया सवाल समाप्त, मतलब कि 5वां हो गया खत्म। अच्छा समाप्त 6n 0 पर नहीं समाप्त हो सकती है, इसे 0 पर समाप्त होने के लिए, इसे 0 पर समाप्त होने के लिए 2 इंटू 5n का आना जरूरी है ना। चलिए उतारिए। अच्छा देखिए बुआ, 6ठा सवाल बोल रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13, क्या चीज 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 है ना। चलिए, और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4, और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 भाज्य संख्या क्यों है ना। तो एक चीज अब हम आपको बतावे बउआ कि अभाज्य संख्या क्या होता है और भाज्य संख्या क्या होता है, सोचिए आप लोग, आप ही लोग बताइए। अभाज्य संख्या, हाँ और अभाज्य संख्या बुआ सबसे पहले हम लोग जानते हैं, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, वैसी संख्या जो सिर्फ खुद से या फिर एक से लगे,
खुद से या फिर एक से लगे, है ना। और एक और चीज होता है कि जिसका गुणनखंड मात्र कितना हो, 2 हो, जिसका गुणनखंड सिर्फ कितना हो, 2 हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 हो उसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलेंगे। अच्छा, और भाज्य संख्या किसको बोलेंगे बुआ? हाँ, भाज्य संख्या वैसी संख्या जिसके गुणनखंड 2 से ज्यादा हो, है ना, जो खुद और एक और खुद के अलावा भी अन्य संख्या से लगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे? तो वैसी संख्या जो एक या खुद से, हाँ, और जिसका गुणनखंड मात्र 2 हो। और भाज्य संख्या किसको बोलेंगे? वैसी संख्या जिसके गुणनखंड 2 से अधिक हो, है ना। अच्छा, ये बताओ तो 17 क्या होगा बुआ? अभाज्य संख्या होगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ 17 से लगता है और 1 से लगता है ना। अच्छा, ये 21 क्या होगा बताओ तो? भाज्य संख्या होगा। क्यों? क्योंकि इसका 1 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा, 3 से भी, यानी कि इसके सॉरी 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 7 से लगेगा, है ना। हाँ, तो इसके गुणनखंड कितना आ गया? 2 से ज्यादा आ गया ना। हाँ, तो यही चीज है, बस वही चीज इस सवाल में हमको समझना है। चलिए देखिए सवाल क्या बोला है। सबसे पहला जो दिया है उसको लिखेंगे। दिया है 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13। आप चाहे तो हल भी लिख दीजिए, हम हल नहीं लिखते हैं, वो आप हल लिख दीजिएगा, बढ़िया रहेगा। ठीक है, अभी बताओ बुआ कि इसमें कॉमन कौन है? 13, यहाँ देखो ये 13 है, यहाँ भी 13 है, तो कॉमन कौन हो गया? 13। तो अब हम लोग यहाँ से कॉमन किसको लेंगे? 13। तो अंदर में क्या जाएगा? 7 जाएगा, 11 जाएगा, और इस 13 के बदला तो 13 बाहर आइए गया, यहाँ पर जोड़। अब इस 13 यहाँ पर चूंकि ये जोड़ में है, तो इसके बदला में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1, तब ना 13 1 कम 13 हो जाएगा, है ना। समझे? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आप चाहे ना, यहाँ पर मर्जी आपकी, यहाँ पर आप चाहे तो 1 यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए 13 गुना को अभी रहने दो, छोड़ो। 11 सते 77 1 77 जोड़ 1 बराबर 13 गुना 77 1 78। 13 गुना 78। अब बताओ यहाँ पर 78 है, तो 78 का अगर हम गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड ही करते हैं, 2 से ही जाएगा कितने बार में? 39 बार में, है ना। फिर 3 से जाएगा 13 बार में। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 13 गुना 2 गुना 3 गुना 13। तब बताओ बुआ, अगर हम इस पूरे का भी अगर हम गुना करेंगे तो क्या 2 से ज्यादा इसके गुणनखंड नहीं आएगा? आएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज की, अतः यह भाज्य संख्या, अतः यह भाज्य संख्या, अतः यह क्या है? भाज्य संख्या है। क्यों है भाज्य संख्या? क्योंकि लिख देंगे, भी लिख देंगे, क्योंकि इनके 2 से ज्यादा गुणनखंड है, क्योंकि इनके 2 से ज्यादा गुणनखंड है ना। अच्छा, चलिए अब दूसरा सवाल भी हम लोग बना देते हैं इसका। दूसरा क्या दे रखा? 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 1, 3 गुना 2 गुना 1 जो दिया है उसको हम लोग लिख देंगे। दिया है, क्या दिया है? 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5। ठीक है, तो आगे अब हम लोग देखो बुआ, यहाँ पर 5 है और यहाँ भी 5 है, तो कॉमन किसको लेंगे? 5 को कॉमन लेंगे। अंदर में क्या जाएगा? 7 जाएगा, 6 जाएगा, 5 जाएगा, 4 जाएगा, 3 जाएगा, 5 नहीं जाएगा। यहाँ पर 5 के बदला पर क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। 3 2 1 और जोड़, यहाँ पर 5 के बदला में क्या लिखाएगा? 1 लिखाएगा। ठीक है, चलिए अब वो आप इस सब का गुना कीजिएगा, इस सब का गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1008। कितना आ जाएगा? 1008, और ये जोड़ 1 बराबर 5 का 1008 और 1 मतलब 1008 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1009।
अब इस फिर से 1009 का अगर आप अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा ना बउआ, 1009 का अगर आप अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो इसके बहुत सारे गुणनखंड निकल के आएंगे, है ना। तो यहाँ से अब हम लोग डायरेक्ट यही चीज लिखेंगे कि अतः यह भाज्य संख्या है, अतः यह भाज्य संख्या है। क्यों है? क्योंकि इनके दो से ज्यादा, क्योंकि इनके दो से ज्यादा क्या है? गुणनखंड है। समझे? बस यही चीज करना था। आया समझ? हाँ चलिए ठीक है, उतारिए। देखो वो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, एक वृत्ताकार पथ है। वृत्ताकार जानते हो ना, ये है वृत्ताकार एक पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। देखो मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना मिनट लग रहा है? मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय, कितना समय लगा है? इसको रहने दो ना, उतना क्या समय है। सोनिया को लगा समय बराबर कितना? 18 मिनट, है ना। फिर इसके बाद बोल रहा है कि जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। अच्छा, मैदान का एक चक्कर लगाने में, हम यही चीज कहाँ लिखते? मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को लगा समय, रवि को लगा समय बराबर कितना? 12 मिनट। ठीक है, तो अगला आगे बोल रहा है कि मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर, एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। समझे? दोनों, ये देखो यही था वृत्ताकार पथ, यहाँ से दोनों चलता है, फिर यहीं से चल रहा है, एक ही दिशा में चलेगा, यहाँ से फिर एक ही यही दिशा में चल रहा है। ठीक है, ठीक, एक ही दिशा में चलता है। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान मतलब स्थान पर पहुंच जाएंगे, ये बोल रहा है ना। कुछ नहीं करना है आपको, बोल रहा है यानी कि एक तरह से सीधा सीधा समझे तो सबसे कम से कम टाइम बताने को पूछ रहा है ना। प्रारंभिक स्थान पर एक तरह से कम ही, ज्यादा से ज्यादा नहीं, कम से कम टाइम कितना लगा इन लोगों को, है ना, वही पूछ रहा है। तो इस टाइप का सवाल जो बोले तो आपको डायरेक्ट क्या करना है? एलसीएम, आंख बंद करना है और एलसीएम निकाल लेना है। तो लिखेंगे क्या बोल रहा है कि प्रारंभिक स्थान पर, प्रारंभिक स्थान पर पहुंचने में प्रारंभिक स्थान पर पहुंचने में लगा समय बराबर क्या होगा? एलसीएम ऑफ किसका? 18 और 12 का, है ना। तो इनका एलसीएम निकलेगा, तो एलसीएम निकाल देते हैं। तो 18 और 12 का किससे निकालिएगा? तो अभाज्य गुणनखंड से ही निकालिएगा। 2 नमा 18, 3 का 3 तिया 9, है ना। अब यहाँ से अब 12 का निकालेंगे, तो 12 कितने बार में लगेगा? बहुत 2 से लगेगा 12 जी, कितने बार में? 2 छके 12, फिर 6 2 तिया 6, अब नहीं लगेगा। तो आगे अब हम लिख देंगे क्या चीज? 18 का अभाज्य गुणनखंड। क्या चीज? 18 का अभाज्य गुणनखंड। क्या होगा 18 का अभाज्य गुणनखंड? 2 गुना 3 गुना 3, 2 गुना 3 गुना 3 को छोड़ो, 3 का पावर डायरेक्ट 2 लिखो, है ना। 12 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा? 2 का पावर 2 गुना 3। ठीक है, तो अब हमको क्या निकालना है? एलसीएम। तो डायरेक्ट एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 18, 12 बराबर कितना हो जाएगा? अब देखो एलसीएम निकालने में क्या करना है कि देखो ये दोनों में आया है, ये भी दोनों में आया है। तब बताओ, ये 2 का पावर 1 है, ये 2 का पावर 2 है, तो कौन लिखेंगे? 2 का पावर 2। 2 का पावर 2। एलसीएम में बड़की पावर लिखते हैं, समझा।
और इन दोनों में देखो कौन लिखेंगे, 3 का पावर 2 3 का पावर 2 है ना। तो 2 का पावर 2 4 और 3 का पावर 2 9, 4 नमा 36 तो 36। तो हम लोग अब लिख सकते हैं अतः वे प्रारंभिक स्थान पर, यहाँ पर प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। कितना मिनट बाद, 36 मिनट बाद 36 मिनट बाद मिलेंगे। लाइटों कट गई है बउआ रे। 36 मिनट बाद मिलेंगे, समझे। चलिए इसको उतारिए अब।